नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेताओं की फितरत के बारे में। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत ही प्रामाणिक नेता मानते हैं, लेकिन दुनिया या लोग क्या कहते हैं उसके बारे में वो कभी सोचते नहीं हैं। सब लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास बहुत बड़े अच्छे दोस्त थे इसीलिए बोल रहा हूँ। अब दोनों का रास्ता अलग हो गया है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं दोनों के बीच बातचीत नहीं होती। केजरीवाल पंजाब में अपना डंका बजाने के लिए तैयार हो रहे हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उन्होंने जब कुमार विश्वास से बात की तब कुमार विश्वास ने कहा, ये जो आप जिसके साथ संगठन कर रहे हैं, जिसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, वो अलगाववादी है। आप ऐसा मत कीजिए। 2020 में रेफरेंडम भी आया था और बाहर से उसके बारे में फंडिंग भी हो रहा है। तब केजरीवाल ने कहा था, दोस्त मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर स्वतंत्र देश का सबसे पहला बड़ा प्रधान, मतलब पंजाब हिंदुस्तान से अलग होकर एक अलग देश के तौर पर प्रस्तापित होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, न कहीं सुनी हुई है, लेकिन उनके घनिष्ठ दोस्त कुमार विश्वास ने ये बात कही है। अब देखिए, दिल्ली में जब शाहीन बाग हुआ था तब शुरुआत सिर्फ एक ही टेंट से हुई थी। एक टेंट में जब शाहीन बाग वाले आंदोलन कर रहे थे तब भी वो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली वाला घर है उसके पीछे बहुत ही नज़दीक गरीब आंगनवाड़ी बहनों अभी आंदोलन कर रहे हैं। शायद 50 दिन भी हो गए हैं। आंगनवाड़ी बहनों की सिर्फ एक ही डिमांड है, हमें जो भत्ता मिल रहा है उनको बढ़ाया जाए। अभी जो आंगनवाड़ी बहनों को जो मिल रहा है उन्हें 9,698 रुपया प्रति मास मिल रहा है और हेल्पर को 4,839 रुपया मिल रहा है। उन्होंने कहा, इस महंगाई में इतने पैसे से कुछ नहीं हो सकता साहब, हमें हमारा पगार बढ़ाइए। अब देखिए, आंगनवाड़ी को जो पैसा मिल रहा है उसमें केंद्र की भी सहाय है। ये उन लोगों की डिमांड 2018 से पहले की है, लेकिन 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी बहनों को जो पैसा मिल रहा था तब जो सेंटर का हिस्सा था वो रकम सेंटर ने बढ़ा दी थी। तब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, अपनी स्टेट का जो हिस्सा था वो कम कर दिया, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों का पगार बढ़ाया नहीं। 2019 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा बढ़ाया, तब फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी ओर से हिस्सा कम कर दिया। उसके बाद आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तब उन्होंने अपना हिस्सा थोड़ा बढ़ा दिया। अभी जो आंगनवाड़ी बहनों आंदोलन कर रहे हैं उनके सामने अरविंद केजरीवाल को देखने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन जब शाहीन बाग हुआ था तब उन्हें सपोर्ट करने के लिए वो तैयार थे। मतलब साफ होता है, अरविंद केजरीवाल जहां अपना स्वार्थ, जहां उन्हें अपना वोट बैंक दिखाई देता है वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और जो तक मिलती है उनका लाभ उठाने में कभी कमी नहीं रखते। अब बात करते हैं प्रियंका वाड्रा और चरणजीत सिंह चन्नी की। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका वाड्रा चन्नी के वतन रोपड़ में रोड शो कर रहे थे। तब चन्नी मूड में आकर बोलने लगे, यूपी, बिहार, दिल्ली के बाहर से जो लोग भैया आ रहे हैं वो पंजाब में राज नहीं करेगा। फिर से सुनिए, यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया। जब चन्नी ये बात कर रहे थे तब प्रियंका साथ में खड़ी थी और तालियां बजाने लगी। अब देखिए, चन्नी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, पूरा कांग्रेस बार बार बीजेपी को कोसता है, वो अलगाव की राजनीति करते हैं। तो भाई आप तो देश में
अलग अलग राज्यों को बांट रहे हैं। आप यूपी, बिहार और दिल्ली को लोगों को पंजाब से अलग मान रहे हैं। क्या ये डिवाइड एंड रूल वाली विचारसरणी नहीं है? अरे प्रियंका वाड्रा, अगर आप इतिहास की ओर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके परनाना संसद में कहां से चुनाव लड़कर वड़ा प्रधान बने थे। आपकी नानी भी उत्तर प्रदेश के संसद बनकर वड़ा प्रधान बनी थी। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी उत्तर प्रदेश में से चुनाव लड़कर संसद में गए हैं। मानता हूं इस बार अमेठी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। उसका मतलब ये नहीं होता आप यूपी, बिहार और दिल्ली के बारे में कुछ भी बोले। चेन्नी ने कहा प्रियंका वाड्रा पंजाब दी बहू है। मतलब वो रॉबर्ट वाड्रा पंजाब का है। प्रियंका वाड्रा यूपी में आकर कहती है लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, लेकिन पंजाब में वो यूपी, बिहार और दिल्ली वासियों के लिए क्या सोचती है वो समझ जाइए। ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं, आप राजनेताओं के बहकावे में मत आइए। आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए। आपको चुनाव में खड़े जो व्यक्ति अच्छा लगता है, उनका कैरेक्टर अच्छा है, उनको ही वोट दीजिए। धन्यवाद।